जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा लोकतंत्र का दारोमदार टिका रहता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था हमारा चुनाव आयोग भी हुआ करता है। चुनाव आयोग की जिम्मे पूरी पूरी सारी निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन करना ये रहता है। पहले हुआ करता था चुनाव आयोग, लेकिन बीच में एक चुनाव आयुक्त आए हमारे बीच, माननीय टी.एन. सेशन साहब। उन्होंने 6 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया और उन्होंने दिखाया कि चुनाव आयोग क्या चीज होता है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग क्या चीज होता है। उन्होंने एहसास कराया कि चुनाव आयोग क्या चीज होता है। और हमारे देश में पहली बार लगा नहीं, चुनाव आयोग कोई चीज होती है, चुनाव आयोग कोई संस्था है। और उस संस्था से उसने उन्होंने परिचय कराया। और उसके बाद देश के पैमाने पर एक भावना जागृत हुई कि नहीं, चुनाव आयोग बड़ी चीज है, इसके पास है, इसकी शक्तियां हैं, और अगर उसका शक्तियों का प्रयोग किया जाए तो किस तरीके से अपने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जनतंत्र को और पूरे उसको बदला जा सकता है, देखा जा सकता है। सच तो यह है कि चुनाव आयोग का काम निरंतर रोज 24 घंटे चलने वाला काम है, 365 दिन चलने वाला काम है। लेकिन अमूमन हम यहाँ देखते हैं कि इसका अस्थायी कार्यालय नहीं है, अस्थायी इसके कर्मचारी नहीं है। इनमें कर्मचारियों को बाहर से ही जब जैसी आवश्यकता रहती है, बाहर से ये सरकारी कर्मचारियों को अडॉप्ट कर लिया जाता है और फिर उसके तरीके से जैसे तैसे काम चलाया जाता है। 3 सेशन के बाद या उसके अलावा कोई ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं हुआ जो कि अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया हो और उस दमखम के साथ आया हो। और पिछले दिनों में जब से ये हमारी मोदी सरकार आई है, इसमें तो हम देखते हैं कि निहायत अस्थायी रूप से चुनाव आयुक्त आते हैं, चुनाव आयुक्त के साथ साथ चुनाव आयुक्त आते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, ऐसे लोग आते हैं और एक तरीके से सीधे सीधे दिखाई पड़ता है कि वो कठपुतली बन करके काम कर रहे हैं सरकार का। ये तो हम कह रहे हैं आज की तारीख में ये चीज आम जनता कहे तो उसको एक तरीके से उसकी अवहेलना माना जाता है। लेकिन यह टिप्पणी कल पिछले दिनों हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी किया। और उसने खास करके ये जो भी चुनाव आयुक्त इन्होंने अपना घोषित किया है, अरुण गोयल साहब की नियुक्ति जिस तरीके से आनन फानन में की है, जिस तरीके से आनन फानन में यह सरकार पूरा काम करती है। नोटबंदी की आनन फानन में की, जो भी करना होता कर लेते हैं। और नोटबंदी करने के बाद ये खुद आए थे जनता के सामने और कहे कि हमको 50 दिन का समय दीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। और आज 6 साल 8 साल होने जा रहे हैं और आज तक हमारा बैंक नहीं बता पाया है और इनका सिस्टम नहीं बता पाया है कि नोटबंदी इन्होंने क्यों की, कितना नोट इनके यहाँ जमा हुआ, कितना नोट इनके यहाँ छपा और पूरे देश के पैमाने पर जो अव्यवस्था पैदा हुई वो क्यों हुई। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल इनके ऊपर टिप्पणी किया कि ये आप अरुण गोयल साहब की नियुक्ति 3 महीने के लिए किए हैं, आप इनकी नियुक्ति 6 महीने के लिए क्यों किए हैं, इतनी जल्दी, इतनी हड़बड़ी क्या पड़ी हुई थी, जबकि इनका सारा मामला न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ था। और उस सबको धता बताते हुए इन्होंने उनकी नियुक्ति कर दिया और बड़ी गंभीर टिप्पणी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग, ऐसा चुनाव आयोग हो सकता है, ऐसा चुनाव आयुक्त हो सकता है जो प्रधानमंत्री से पूछे कि आपने प्रधानमंत्री से प्रश्न कर सके, आंख में आंख डाल करके सवाल कर सके कि आपने यह क्यों किया, आपने ऐसा कैसे किया। देश के पैमाने पर तमाम नेताओं के ऊपर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होता है। हमारे प्रधानमंत्री साहब भी करते हैं, सबका दल भी करता है। जिन छोटे छोटे आचार संहिता के माने में विपक्षी नेताओं को अधिकतम दंड दे दिया जाता है। अभी हमारे सामने आया है आजम खान का मामला। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट का वकीलों का, कि जिस माने में उनको अधिकतम दंड मिला है वो मामला बनता ही नहीं है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी हुआ साहब। और चुनाव आयुक्त की और पूरे विधानसभा की अध्यक्ष की पूरी गतिविधियां ये बताती हैं कि उनके ऊपर आनन फानन में 3 दिन के अंदर फैसला आया, विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द हुई और चुनाव आयोग ने उनकी जगह पर चुनाव घोषित कर दिया। सारी निर्णय प्रक्रिया, सारी न्याय प्रणाली को धता बताते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर वो तरीके से सवाल उठाया है और प्रश्न किया है और उनके यहाँ ये मुकदमा पेंडिंग हो गया है। आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सामने हमारे साथ कुछ हमारे पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पीयूसीएल के
वो उपाध्यक्ष संजय पारिश जी हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ लोक संघर्ष पत्रिका के प्रबंध संपादक रणधीर सिंह सुमन जी जुड़ गए हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भी साथी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हम आप